जब कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो लोग पूछते हैं एंटीबायोटिक क्या चल रहा है, सलाइन क्या है, लेकिन कोई नहीं पूछता है उसका खाना क्या चल रहा है, कितना प्रोटीन चल रहा है, कितना कैलोरी चल रहा है। इस चीज़ का अवेयरनेस बढ़ाना है कि आपको डाइट, न्यूट्रिशन आपको एक दवा की तरह ट्रीट करना होगा। ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। मरीजों की जरूरतों और लक्ष्यों के अनुरूप पोषण और जीवन शैली की रणनीतियां बनाकर उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान करने में कैसे मदद कर सकते हैं, इसी विषय को लेकर इंडियन सोसाइटी फॉर पेरेंटल एंड एंटेरल न्यूट्रिशन ने कोलकाता में अपना 20वां वार्षिक सम्मेलन स्पेन 2025 का आयोजन किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान स्पेन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर महेश गोयनका, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर इंद्रजीत कुमार तिवारी, जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी, ऑर्गेनाइजिंग को चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर उदय चंद घोषाल, डॉक्टर अरिंदम कौर, डॉक्टर अर्पिता रॉय चौधरी, डॉक्टर शिवब्रतो बैनर्जी, डॉक्टर सुभाष टोडी, डॉक्टर AJ हेमा मालिनी, डॉक्टर जयंती वेदियन, स्पेन की लाइफ मेंबर सोमा बसु सहित कई लोग मौजूद रहे। स्पेन की ओर से एक पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित डॉक्टर इंद्रजीत कुमार तिवारी ने कहा, जब एक मरीज अस्पताल में चिकित्साधीन रहता है, कोई उसे उसके खाने के बारे में नहीं पूछता, जो कि अत्यंत आवश्यक होता है। मैं समझता हूं कि पौष्टिक आहार को एक दवा की तरह समझना बेहद जरूरी है। तो आइए सुनते हैं मौके पर किसने क्या कहा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है हमारी, ISPN हमारी एक नेशनल सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल एंड एंटेरल न्यूट्रिशन। ये एनुअल कॉन्फ्रेंस था। ये फर्स्ट टाइम हम लोग कलकत्ता में ये चांस मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का, स्पेन 2025 का। स्पेन बेसिकली न्यूट्रिशन लेके काम करती है, डिफरेंट स्पेशलिटी को लेके। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्रिटिकल केयर में क्या है, सर्जरी पेशेंट में क्या है, लिवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज में क्या है, डायबिटीज़ में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है। सो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताने के लिए इसमें डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, सिस्टर्स डिफरेंट स्पेशलिटी से आते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। इस बार हमारे पास 100 नेशनल फैकल्टी थे, अराउंड 10 इंटरनेशनल फैकल्टी थे और 550 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा हमारे डेलीगेट्स थे, रजिस्ट्रेशन था सब मिला के। तो ये एक ग्रैंड इवेंट था। इसमें 7th को हमने वर्कशॉप किया था। तो वर्कशॉप बेसिकली होता है हैंड्स ऑन, आप दिखाते हैं कि आप किस तरह से फीडिंग करा सकते हैं, क्या ट्यूब यूज कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, किस डिजीज में क्या देना है, उसको हम लोग वर्कशॉप बताते हैं, हैंड्स ऑन बताते हैं। वो 2 वेन्यू में हमारा हुआ था, एक अपोलो हॉस्पिटल में हुआ और दूसरा हम लोग का बेलव्यू हॉस्पिटल में हुआ था, और दोनों में 150 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन थे और वो सक्सेसफुली हमारे ने कंडक्ट किया। उसके बाद 8 और 9 तारीख का हमारा 2 दिन का फुल कॉन्फ्रेंस था, जो कि स्पेन 25 का। इसमें साइंटिफिक प्रोग्राम था, हर एक सेगमेंट को हमने टच किया। जैसा आपको बताया, क्रिटिकल केयर से लेके प्रेगनेंसी, गायनिकोलॉजी, सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन, इन्फेक्शस डिजीज़, पल्मो केयर, नेफ्रो केयर, सारे डिपार्टमेंट के लोग आए थे। इंडिया से डिफरेंट कोने से बहुत सारे स्टॉलर डॉक्टर आए थे। मेदांता मेडिसिटी से हमारे डॉक्टर जतिन मेहता सर आए हुए थे, हमारे पास डॉक्टर आदर्श चौधरी आए हुए थे, ICCM क्रिटिकल इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के बहुत सारे पोस्ट होल्डर आए हुए थे, डॉक्टर प्रदीप रंगरप्पा सर आए हुए थे, सचिन गुप्ता सर आए हुए थे, हमारा जस जावेरी सर आए हुए थे। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही
इनर माउस ढंग से किया हुआ एकेडमिक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें लास्ट 3 से 4 महीने से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। আমি কিডনি বিশেষজ্ঞ, নেফ্রোলজিস্ট এবং ট্রান্সপ্লান্ট ফিজিশিয়ান। আমাকে এই নিউট্রিশনের যে কনফারেন্স হচ্ছে তাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আমার বক্তব্যের জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। কিডনির রুগীরা সকলেই জানেন যে ডায়েট তাদের এক রকমের একটা থেরাপি। কেন না, তাদের নানান রকম জিনিসে বাধা নিষেধ থাকে, জল নুন থেকে শুরু করে নানান রকম খাবার দাবার। বিশেষ করে তারা এখন প্রায় সকলেই যারা কিডনির রুগী ননও তারাও বিশ্বাস করেন যে প্রোটিন খাওয়া কম করা দরকার। যখন এই কথাগুলোর মধ্যে সত্যতা একটা আছে যে প্রোটিন কম খাওয়া দরকার, নুন তো অবশ্যই বন্ধ করা দরকার, আলগা নুন একেবারেই নয়, যত কম নুন খেতে পারেন ততই ভালো। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে এই যে প্রোটিন কম খাওয়া দরকার, এটা যদি ভয়ানক কম খেতে থাকি আমরা, তাহলে আমাদের শরীরের যে মাসল মাস তার ক্ষয় হয়ে যায় এবং আমাদের যে প্রতিরোধক ক্ষমতা, আমাদের একটা ইনফেকশন হলে আমরা যে ইমিউনিটি থাকবে আমাদের, আমরা ইনফেকশন প্রতিরোধ করব, সেই ক্ষমতাটাও অনেক অনেক কমে যায়। এই ট্রপিক্যাল কান্ট্রি, এই রকম একটা এলএমআইসি আমরা বলি যে দেশগুলোতে অনেক বেশি ইনফেকশন প্রবণ দেশ, সেই দেশে এরকমভাবে নির্বিচারে প্রোটিন বন্ধ করে দেওয়া অনেক সময় শরীরের জন্যে ভালো হয় না। সেই জন্য সাধারণ মানুষের কাছে জ্ঞানের জন্যে বলবো যে যখন আপনাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য সর্বদাই একটা হেলদি ডায়েট ফলো করা দরকার, তার সঙ্গে কিছু এক্সারসাইজ সেটা সবসময় দরকার। जब कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो लोग पूछते हैं एंटीबायोटिक क्या चल रहा है, सलाइन क्या है, लेकिन कोई नहीं पूछता है उसका खाना क्या चल रहा है, कितना प्रोटीन चल रहा है, कितना कैलोरी चल रहा है। इस चीज़ का अवेयरनेस बढ़ाना है कि आपको डाइट, न्यूट्रिशन आपको एक दवा की तरह ट्रीट करना होगा, उसको उतना ही सीरियस लेना होगा। जैसे कि आपको पेशेंट को क्या होता है कि कम न्यूट्रिशन मिलने से इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, फिर पेशेंट आपको क्रिटिकल हो जाता है। उल्टा तरह से सोचिए तो क्रिटिकल इल पेशेंट में खाना देना, न्यूट्रिशन देना बहुत दिक्कत होता है। उसको देने के लिए बहुत सारे तरीका हम लोग बताते हैं कि उसको मुंह से दिया जाए, सेंट्रल लाइन से दिया जाए जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं, या कॉम्बिनेशन करके दिया जाए। तो ये चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव है कि बीमार आदमी में ही नहीं, स्वस्थ आदमी में भी, जिनको फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, कोई स्पोर्ट्समैन है, इनमें भी न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इनको आपको केवल डिजीज के बारे नहीं, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लोग को भी एक हेल्दी लाइफ कैसे जिया जा सके उस चीज़ों का भी बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया। I'm a life member of ESPN for past 3 years, and for past 3 years I have been continuously attending ESPN conferences, and first time I won in Mumbai, second time in Pune, and this is the third time I am winning first prize in Kolkata conference. So it feels very good getting chance to learn a lot from ESPN. It's really a wonderful team. Yeah. देश के सारे पार्ट से लोगों को बुलाते हैं, जिसका इसमें रिसर्च है, पेपर है, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग चूज करते हैं कि किसने अच्छा रिसर्च में काम किया है, और उस रिसर्च के बेसिस पे हम लोग उनको फिर प्राइज़ देते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग इनकरेज करने के लिए जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियन हैं, सिस्टर्स हैं, वो उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग ये करते हैं, प्राइज़ सर्टिफिकेशन देते हैं। 2 दिन में हमने अच्छे क्विज कराए और क्विज का हमने प्राइज़ दिया उनको मोटिवेट करने के लिए, जिससे क्या होता है कि लोग को लर्निंग का क्यूरियोसिटी बढ़ता है, लोग क्यूरियस होते हैं। Oh, it's been a wonderful journey with the Indian Society of Parenteral and Enteral Nutrition. I have been there since 1997, right from the beginning of my career till now, over spanning of over 30 years. It's been wonderful, and it's growing really well, and it caters to the need of nutrition support. It emphasizes nutrition support in the critically ill and across other different disease conditions, and a multidisciplinary team comes together. That is the strength of Indian Society of Parenteral and Enteral Nutrition. Multidisciplinary team. There will be a nurse, there will be a doctor, there is definitely a nutritionist. So all discuss together, all
debate together and then come up with a wonderful solution and recommendation, which is going to help them in overall practice and also help in the improvement of the clinical conditions and clinical outcome of the patients. न्यूट्रिशन में डेफिनेटली केवल कोलकाता नहीं, पूरे भारत वर्ष में ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था न्यूट्रिशन के ऊपर अभी तक का. This ISPAN is, meant to be for the patient's care, those who are malnourished in the hospital setup, as well as those who are not able to eat anything. We just provide the nutrition put together, like beyond the calories and beyond the protein and everything. We see the micronutrients and other things also, put everything as a balanced way, and we just wanted to give it to the patient through the enteral or parenteral, because people will not know what is enteral and parenteral, but we wanted to train the doctors and we wanted to train the dietitians, those who are just in the budding process, so that the society will definitely grow. क्लिनिकल न्यूट्रिशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कोलकाता में इस तरीके के आयोजन का, जिसमें हमने अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट क्लिनिशियन, इवन डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और सिस्टर लोगों को भी इन्वॉल्व किया हमने. ये सिर्फ एक डॉक्टर का प्रोग्राम नहीं था, इसमें हमने डाइटिशियन को इन्वॉल्व किया, इसमें हमने सिस्टर लोगों को इन्वॉल्व किया, और ये काफ़ी बड़े स्केल पे, जिसमें पूरे भारत के डिफरेंट पार्ट से सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया है. ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार. 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা. एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी. RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का. নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট। ये मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिन्होंने इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है. 10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए. हम लोग बहुत एडवांस थे, लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का. तो आप जुड़िए हमारी वेबसाइट www.gloriesofIndia.info पे आइए और जुड़िए. धन्यवाद.